डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट बताता है कि क्या होगा डाउरी। कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दिया गया है या देने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को शादी के टाइम या शादी के पहले या शादी के बाद में, वो डाउरी कंसिडर किया जाएगा। देना और लेना दोनों अपराध है। सेक्शन 3 बताता है क्या क्या पेनाल्टी होगा देने एंड लेने पे। कम से कम आपको सज़ा होगी 5 साल की, एंड साथ ही साथ आपको फाइन होगा अप टू 15,000 या इक्वल टू डाउरी अमाउंट। सेक्शन 3 बताता है क्या डाउरी कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई भी गिफ्ट अगर दिया जाता है एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना मांगे, मतलब चाहे वो लड़की के साइड वाले हो चाहे लड़की के साइड वाले हो, तो वो डाउरी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। सेक्शन 4 बताता है पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग। अगर आपने खाली मांग लिया उसके लिए भी कम से कम आपको 6 महीने की सज़ा होगी या अप टू 2 ईयर तक, एंड साथ ही साथ आपको फाइन होगा 10,000 तक का। बैन ऑन एडवर्टीजमेंट सेक्शन 4 ये बताता है कि आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि बेटे बेटी से शादी करो तो मैं आपको इतनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दूंगा। कर रहे हो तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 5 साल की या फाइन होगा अप टू 15,000। वोट डी डेथ कब कंसिडर किया जाएगा कि अगर जब डेथ 7 साल के अंदर हो मैरिज के, तब कैसे होगी, चाहे जला के, चाहे फिजिकल इंजरी, चाहे कोई अननेचुरल डेथ हो या कोई क्रूरल्टी हो ही रही है तब। और यदि डाउरी मिली है तो वो वाइफ के लिए और वाइफ के बच्चे के लिए होगा, अदर पर्सन कोई इसका लाभ नहीं उठाएगा। और अगर बच्चे नहीं हैं तो उस पर राइट क्रिएट हो जाएगा उसके एक्चुअल मम्मी पापा का, मतलब जो उसके से वो आई हैं एक्चुअल वाले। कोई दूसरा बंदा उसको यूज कर रहा है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको वापस करना होगा। एक्ट बताता है ये जो इसमें ऑफेंस होते हैं इस एक्ट में वो कॉग्निजेबल होते हैं, मतलब पुलिस आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें 3 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है, नॉन बेलेबल होता है, नॉन कंपाउंडेबल होता है। सेक्शन 8 भी बताता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एंड वर्क एंड ड्यूटी।